हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? कैसे लोग? पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई बढ़िया, एकदम मजे में। ओके, सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। सो जैसा कि आपको पता है कि भाई वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर, ओके, व्हिच इज नथिंग बट क्या स्टार्ट किया हम लोग ने स्टार्ट किया है भाई इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट किसके ऊपर? मैग्नेट के ऊपर, यस और नो। और ऑलरेडी हम लोग ने एक वीडियो, एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। वो लेक्चर तुम लोग ने अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ वो लेक्चर देखो, उसके बाद यहां पे कहानी समझ में आओ, क्योंकि वहां पे हम लोग ने इलेक्ट्रिकल पार्ट डिस्कस किया है और उसका ही इफेक्ट हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट इज नथिंग बट लेक्चर नंबर 2। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि भाई जहां पे इलेक्ट्रिक करंट होता है, जैसे मैंने तुमको पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एसोसिएटेड है किसके साथ? एसोसिएटेड है, वो एसोसिएटेड है मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। अगर कहीं से करंट पास हो रहा है और मुझे कोई बोले कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड खाली बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा है, तो मुझे यकीन नहीं होगा। और ऐसा क्यों देखा गया भाई? एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ओके, कहानी देखो, जरा समझने की कोशिश करो कैसे हुआ। तो यहां पे क्या है, एक सर्किट डायग्राम है, तुम लोग देख सकते हो। ये तुम्हारा एक सेल है, दिस इज नथिंग बट अ सेल, मतलब एक बैटरी है, यस और नो। ओके, पॉजिटिव है, यहां से करंट निकल के यहां आ रहा था, यहां पे की है। ओके, जब की क्लोज हुआ तो इसके अंदर से करंट फ्लो होना चालू हुआ, और जैसे ही करंट फ्लो होना चालू हुआ उसके पास में क्या रखा था? उसके पास में रखा था एक कंपास। ओके, एक मैग्नेटिक कंपास रखा था। और जैसे ही करंट फ्लो हो रहा था भाई, वो मैग्नेटिक कंपास क्या हुआ? डिफ्लेक्ट हुआ। वो मैग्नेटिक कंपास ने क्या किया? अपना डिफ्लेक्शन शो किया, यस और नो। और जैसे ही उसने अपना डिफ्लेक्शन शो किया, हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। मतलब यहां पे सबसे पहले प्लस माइनस था, इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। जैसे इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, इसका माइनस प्लस कर दिया, तो हम लोग ने क्या देखा कि भाई जो नीडल का जो डिफ्लेक्शन था वो अपोजिट डायरेक्शन में होने लगा। मतलब यह है कि भाई यहां पे जब करंट फ्लो हो रहा था तो उस करंट की वजह से इस नीडल में, इस मैग्नेटिक नीडल में, इस मैग्नेटिक कंपास में क्या आ रहा था? डिफ्लेक्शन आ रहा था। मतलब यहां पे हम लोग बोल सकते हैं, यहां पे हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि करंट थ्रू the circuit produce deflection in the magnetic needle. ओके, इसका मतलब यह है कि भाई इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसका मतलब यह है कि जो फ्लोइंग करंट होता है, फ्लोइंग करंट वो क्या प्रोड्यूस करता है? फ्लोइंग करंट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ यार, मतलब जब कभी भी करंट फ्लो होगा सर्किट में से, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑब्वियसली प्रोड्यूस करेगा, बट एट द सेम टाइम वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। एट द सेम टाइम वो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है एवरीवन? क्या चल रहा है कहानी यहां पे? ओके भाई, जब कभी भी एक सर्किट लो, सर्किट में से एक करंट को फ्लो कराओ, जैसे ही करंट को फ्लो कराओगे उसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास लेके खड़े हो जाना। अब जैसे मैग्नेटिक कंपास लेके खड़े हो जाओगे तो तुम लोग देखोगे कि भाई वो मैग्नेटिक कंपास में चेंज आया। तो वो जो चेंज आया वो किसकी वजह से आया? वो इस करंट की वजह से आया। मतलब ये जो फ्लोइंग करंट है ना, वो फ्लोइंग करंट ने क्या किया? वो फ्लोइंग करंट ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, एंड ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड भाई इस नीडल में क्या आया? इस नीडल में चेंज आया। इस नीडल में क्या आया? चेंज आया। क्लियर? बात समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का? ओके, सो कुछ कहानियां हैं यहां पे, समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग देखने जाएं तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, किस तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ओके, किसके अराउंड प्रोड्यूस होता है, वो सारा चीज हम लोग यहां पे देखेंगे। तो मान लो कि यहां पे हम लोग ने एक कंडक्टर लिया हुआ है, दिस इज कंडक्टर। मैं दिख रहा हूं? हाँ, आप दिख रहा हूं। चलो, तो ये कंडक्टर है, एक यहां पे एक कंडक्टर मतलब एक वायर है। उस वायर के अलॉन्ग यहां पे हम लोग ने एक बोर्ड लगा दिया, एक पुट्ठा लगा दिया, एक कार्डबोर्ड लगा दिया है, और उसको सर्किट से कनेक्ट कर दिया है। यहां पे एक सर्किट है, उस सर्किट से कनेक्ट कर दिया। यहां पे एक सेल है, तो ये सेल से कनेक्ट कर दिया है। ओके, एक बैटरी है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। अब क्या देखा गया भाई? इसके ऊपर हम लोग ने आयन फिलिंग डाल दिया। क्या देखा गया? आयन फिलिंग डाल दिया। अब जैसे आयन फिलिंग डाला और की को क्लोज किया, जैसे की को क्लोज किया
हम लोग ने देखा कि भाई यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनना चालू हो गए। क्या बनना चालू हो गए? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक सर्कुलर लूप में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनना चालू हो गए। लाइक तुम लोग ने 9th में या 8th में एक एक्सपेरिमेंट किया था, तुम लोग ने बार मैग्नेट लिया था, याद है? मान लो ये बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट के यहां हम लोग ने आयंस फीलिंग डाला था, तो आयंस फीलिंग ऐसे 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 शेप बनाना चालू हो गए थे, हाँ या ना? दिस इज नथिंग बट ये क्या ही था, याद आ रहा है? ऐसे ऐसे लाइन बनाना चालू कर दिए थे उन लोग ने, ये सुनो, दैट इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट। भाई बार मैग्नेट ने क्या बनाया था? बार मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया था, ये सुनो। वही सेम लगभग कुछ वैसे ही सिमिलैरिटी में यहां पे कहानी होने लगी। भाई यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है, वो जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वो क्या करना चालू कर दिया? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना चालू कर दिया। वो जो करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर से, उसने क्या किया? उसने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना चालू कर दिया। क्या बनाना चालू कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनी? भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना? ओके। अब कहानी आती है कि सर इसका डायरेक्शन क्या था? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? ओके, कैसे हम लोग बताएंगे कि भाई ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? बहुत कंफ्यूजन है, यस और नो? तो उसके लिए एक रूल बना विच इज कॉल्ड एज राइट हैंड थंब रूल। ओके, जो कि ऑलरेडी तुम लोग ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा। ओके, राइट हैंड थंब रूल बहुत कामगर चीज है। ओके, तो क्या होता है राइट हैंड थंब रूल? पहले वो देखते हैं, बाद में यहां के इसका डायरेक्शन देखेंगे। ओके, तो चलो पहले राइट हैंड थंब रूल की बात कर लेते हैं। सो यहां पे तुम लोग देख सकते हो, मान लो कि ये तुम्हारा कंडक्टर है। ओके, तुम लोग अपना सब लोग राइट हैंड उठाओ, अपने साथ राइट हैंड उठाओ फटाफट, सब लोग, एवरीवन। ओके, मोबाइल साइड में रखो, सब लोग राइट हैंड उठाओ, उठा लिए? ओके, सो व्हाट इज राइट हैंड रूल? राइट हैंड रूल से दैट होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड। ओके, उस कंडक्टर को पकड़ो, अपने राइट हैंड में पकड़ो। ओके, और मैच करो उसका जो करंट का डायरेक्शन है तुम्हारे थंब के डायरेक्शन से। मैच करो उसके करंट के डायरेक्शन को तुम्हारे थंब के डायरेक्शन से। ओके, अब जैसे ही तुम लोग मैच करोगे तुम्हारे थंब का डायरेक्शन, तो जो तुम्हारा करंट का डायरेक्शन है ना, वो तुम्हारा थंब का डायरेक्शन होगा, और जो तुम्हारा कर्ल्ड फिंगर है, ऐसा जो टर्न हुआ फिंगर है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मतलब इट स्टेट दैट होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड इफ थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो थंब का डायरेक्शन क्या है भाई? इफ थंब इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द कर्ल्ड फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो कर्ल्ड फिंगर है, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगी? ये रिप्रेजेंट करेंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं ऐसे पकड़ा हूं, मान लो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैंने थंब अपना ऊपर की तरफ किया हुआ है, तो ये जो कर्ल्ड फिंगर है, ये कर्ल्ड फिंगर कैसे है? देखो ये कर्ल्ड फिंगर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। ध्यान से देखो, ऐसा ऐसा देख लेते चलो। ये करंट अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, मैंने इसको ऐसा पकड़ा हुआ है। ओके, तो देखो ऐसे बन रहे हैं, ये सुनो, मतलब यहां पे देखो ये क्लॉकवाइज बना कि नहीं बना तुम्हारे हिसाब से? ओके, क्लॉकवाइज बना कि नहीं बना? तुम अगर ऐसा सामने से देखोगे तो क्लॉकवाइज बनेगा। अब मान लो करंट बाहर आ रहा है, मान लो करंट बाहर आ रहा है, तो मैंने इसको होल्ड किया, अब होल्ड करूंगा तो थंब इस तरफ आएगा, ये सुनो, थंब इस तरफ आ रहा है, मतलब यहां पे देखो ये एंटी क्लॉकवाइज बना, बराबर। मतलब मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या बना? एंटी क्लॉकवाइज बना। मतलब यहां पे अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए वी हैव द रूल विच इज नथिंग बट अ राइट हैंड थंब रूल। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में, याद रखना आता है, एक्सप्लेन द राइट हैंड थंब रूल, स्टेट द राइट हैंड थंब रूल। सो दिस इज नथिंग बट अ राइट हैंड थंब रूल। Okay, it state that hold the current carrying conductor in your right hand. If thumb is in the direction of the current, then the curled finger represent the direction of the magnetic field. Okay, so कुछ ऐसा है, अगर डायग्राम से समझने की कोशिश करो। अगेन देखो, ये है मेरा कंडक्टर, मैंने राइट हैंड लिया, करंट का डायरेक्शन मैच किया, ये कर्ल्ड फिंगर, ये जो कर्ल्ड फिंगर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे कर्ल्ड फिंगर देखो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सुनो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे ऐसे ये घूम रहा है। बात समझ में आया? ओके, अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहां पे हम लोग डायरेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, करंट देखो कहां पे जा रहा है? नीचे जा रहा है। राइट हैंड लो सब लोग, करंट देखो कहां पे जा रहा है? नीचे जा रहा है। करंट देखो कहां पे जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो तुम्हारा थंब है वो करंट के डायरेक्शन में रखने की कोशिश करो, थंब को किसके डायरेक्शन में रखने की कोशिश करो? करंट के डायरेक्शन में रखने की कोशिश करो। अब कर्ल्ड फिंगर देखो कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है ना, मतलब बोर्ड के अंदर, इनसाइड द बोर्ड, ये सुनो, तो इसलिए यहां पे क्रॉस बना है, मतलब इनसाइड द बोर्ड, ये सुनो, मतलब देखो यहां पे ऐसे 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 घूमेगा, ये ऐसे करंट अंदर ऐसे घूमेगा, ये बात समझ में आ रहा है? ओके, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, प्रॉपर्टीज तो तुमको पता ही है भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। प्रॉपर्टीज इसके पहले पढ़ा है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, क्या क्या प्रॉपर्टीज है जरा रिवाइज कराओ तो मुझे। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल टर्मिनेट टू साउथ पोल, यस और नो? दिस लाइन नेवर इंटरसेक्ट, यस और नो?
भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, हाँ या ना? ओके, ये हमेशा क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व होती है, ये हमेशा कंटिन्यूअस कर्व बनाती है, यस और नो? ओके, वो कभी ब्रेक नहीं होती, वो क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? इनसाइड द बार मैग्नेट क्या होता है भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां ट्रैवल करती हैं? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आउटसाइड कैसे होता है? नॉर्थ टू साउथ। बट इनसाइड कैसे होता है? साउथ से नॉर्थ। कैसे होता है? साउथ से नॉर्थ। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? पक्का समझ में आ रही है कहानी कि नहीं समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है, समझने की कोशिश करो इसको। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर कैसे बनती है, कैसे उसको मेजर करते हैं, कैसे उसका डायरेक्शन देते हैं? बहुत बढ़िया। ओके, अब ये हम लोग ने बात किया कि भाई जब कंडक्टर स्ट्रेट रहेगा तब कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे। अब मान लो कि अगर कंडक्टर लूप के फॉर्म में है, अगर एक लूप के फॉर्म में कंडक्टर है तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा वो हम लोग यहां पे देखेंगे। ओके, वो हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सो व्हाट इज द टॉपिक? टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ द कंडक्टर वायर। तो ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ओके, रेड, मैं उसको बना देता हूं, रेड कलर दे देता हूं। ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये तुम्हारा लूप है, ये तुम्हारा सर्कुलर लूप है। और ये जो पार्ट दिख रहा है ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। क्या है? तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब देखो जरा करंट कैसे फ्लो हो रहा है, देखो जरा करंट फ्लो हो रहा है ऐसे 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 करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने जाए इस लूप के लिए, ये वाले आर्म के लिए, तो ये आर्म के लिए देखो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सो यूज करो थंब हैंड, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड रोल लो, यहां पे पकड़ो, तो देखो ऐसे अंदर की तरफ, ऐसा बोर्ड से अंदर से बाहर की तरफ आ रहे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं और ऐसे बाहर निकल रहे हैं। यस सुनो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलग कलर से देता हूं। यहां पे देखो ये ऐसे जा रहे हैं और ऐसे बाहर निकल रहे हैं, ऐसे। ओके, यहां से अंदर जाएंगे और यहां से बाहर निकलेंगे, यहां से अंदर जाएंगे, यहां से बाहर निकलेंगे। ओके, मतलब कैसे जा रहा है देखो जरा, क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, बराबर, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना। ओके, मतलब ऐसे मैंने पकड़ा तो थंब ऊपर की तरफ, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है तो ऐसे करंट जा रहा है, बराबर। अब यही यहां पे देखो, अगर यहां पे देखोगे इस आर्म के लिए, ये वाले आर्म के लिए अगेन राइट हैंडर लो। अब देखो यहां पे करंट कहां जा रहा है? नीचे। अब नीचे करंट जा रहा है तो देखो ऐसे, देखो ऐसे, ध्यान से देखो, ऐसे अंदर की तरफ जाएगा और यहां से बाहर निकलेगा, ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, यहां से बाहर निकलेगा, मतलब क्लॉकवाइज। तो यहां पे देखो ऐसे करंट जाएगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाएगा और यहां से बाहर निकलेगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, यहां से बाहर निकलेगा। बात समझ आ रहा है? मतलब ऐसे करंट, तो दोनों के दोनों ऐसे अंदर से जा रहे हैं, देखो अंदर से जा रहे हैं और यहां से बाहर निकल रहे हैं, अंदर से जा रहे हैं, यहां से बाहर निकल रहे हैं। तो ये है तुम्हारा एक तरह का बार मैग्नेट, एक तरह का बार मैग्नेट होगा। देखो अंदर से यहां से जा रहे हैं, मतलब ये साउथ हो गया और अंदर वाला नॉर्थ हो गया, बराबर। ऐसे जा रहे हैं करंट और ऐसे बाहर निकल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं करंट, ऐसे बाहर निकल रहे हैं। दिस इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मतलब ये भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, बराबर। देखो जरा, ये साउथ हो गया ना, अंदर इनसाइड द बार मैग्नेट, इनसाइड द बार मैग्नेट हम लोग ने देखा भाई, इनसाइड द बार मैग्नेट डायरेक्शन क्या होता है? साउथ से नॉर्थ। तो वही कहानी यहां पे भी देखो जरा, यहां से जा रहे हैं और यहां से बाहर निकल रहे हैं, मतलब पीछे साइड से बाहर निकल रहे हैं। तो जहां से जा रहे हैं वो हो गया तुम्हारा साउथ, जहां जा रहे हैं वो नॉर्थ हो गया, क्योंकि इनसाइड की बात हो रही है। आउटसाइड तो बराबर है, देखो आउटसाइड तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं। ओके, अब जैसे जैसे मैं वायर की तरफ हूं, देखो वायर की तरफ हूं तो सर्कल बहुत छोटे हैं, बट जैसे जैसे वायर से मैं सेंटर की तरफ जा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के देखो सर्कल बहुत बड़े हो जाते हैं, मतलब उनको क्लोज लूप दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, उनको क्लोज लूप दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्लियर बात समझ आ रहा है? मतलब जो स्ट्रेंथ है वो तुमको यहां पे ज्यादा मिलती है, ओके, टुवर्ड्स द लूप, टुवर्ड्स द वायर। जैसे जैसे वायर से सेंटर की तरफ जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, ओके, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाती है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर बात समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का? ओके, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट इज योर सोलेनॉइड। ओके, नेक्स्ट इज योर सोलेनॉइड। ओके, अगेन देखो एक चीज है कि हाँ सर नोट्स भी लिखाओ, सर नोट्स दो। देखो इट इज वेरी डिफिकल्ट, ओके, कि मैं तुमको नोट्स रीड करूं या फिर मैं तुमको नोट्स लिख के दूं। तो क्या करो, खुद से अपना नोट्स बनाओ। मैं ये हर लोग को बोलता हूं, मैं 11th में भी बोलता हूं, 12th में भी बोलता हूं कि जब हम खुद से अपना नोट्स बनाते हैं ना, जब खुद से हम अपना बुक रीड करके चीजें समझ के, वीडियो देखो समझ लिया, अब खुद से एक बार टेक्स्ट बुक रीड करो और खुद से पॉइंट कट आउट करो,
तो हमको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ओके आगे जाके हमको वो हैबिट बनेगी खुद से नोट बनाने की, तो हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो ये चीज हमेशा फॉलो किया करो, खुद से नोट एटलीस्ट एक नोट्स तो खुद से बनाया करो। ओके क्योंकि तुमको पता है ना तुम्हारे नोट्स में क्या लिखा है। अगर तुम किसी और का लिखा हुआ छाप रहे हो तो तुमको समझ में नहीं आएगा कि तुमने क्या लिखा है, तुम कैसे पढ़ रहे हो। तो खुद का नोट खुद तैयार करो। ओके अगर मेरे एंड से कुछ होगा, जो चीजें होती है जैसे डेफिनेशन होता है, कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो मैं तुमको लिखा दिया करूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग सोलेनॉइड। ओके व्हाट इज सोलेनॉइड? भाई सोलेनॉइड क्या है? मान लो कि एक कॉपर वायर है, एक कॉपर वायर का बहुत सारा टर्न, ऐसा जो टर्न है इसको बोलते हैं सोलेनॉइड, और इसको एक कनेक्शन के साथ लगा दिया गया, एक बैटरी के साथ लगा दिया गया। यहां पे देखो एक बैटरी के साथ लगा दिया। तो ये जो येलो में तुमको दिख रहा है, येलो में तुम्हारा ये कॉपर वायर है, इसको ही बोलते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ टर्न ऑफ, क्या है? नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉपर वायर। ओके नंबर ऑफ टर्न ऑफ कंडक्टिंग वायर, दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड, दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। अब क्या होता है, ये जो सोलेनॉइड है ना, ये बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट। कैसे बिहेव करता है जरा देखो तो, कैसे बिहेव करता है भाई? इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, ये सुनो, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। अब जैसे यहां पे देखो 1 टन है, 2 टन है, 3 टन है, 4 टन है, तो 1 टन में से कितना करंट, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? तो भाई मान लो कि ऐसा टन है। ओके अब मान लो कि यहां से ऐसा पॉजिटिव ऐसे 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 फ्लो हो रहा है। ओके मतलब ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो होल्ड करो, उसको होल्ड करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी? देखो अंदर से बाहर की तरफ, ये सुनो ऐसे, यहां से यहां की तरफ। तो ये 1 लूप में से भी होगा, 2 लूप में से भी होगा, 3 लूप में से भी होगा, 4 लूप में से, n लूप में से, सब में से पास होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो n टाइम्स बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स। भाई 1 टन में से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दूसरे में से भी ऐसा, तीसरे में से भी ऐसा, मतलब इनडायरेक्टली ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगे जो कि जा रहे हैं। सोनो यहां पे देखो, मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जा रहे हैं? इस तरफ जा रहे हैं। तो इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड ये साइड हो जाएगा साउथ, ये साइड हो जाएगा नॉर्थ। ये सुनो, क्योंकि इनसाइड द बार मैग्नेट ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। डोंट कंफ्यूज। देखो बार मैग्नेट के बाहर, यहां पे बाहर नॉर्थ से साउथ आएगा, बाहर नॉर्थ से साउथ आएगा, बट इनसाइड साउथ से नॉर्थ जाएगा। यस सुनो, बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही है? पक्का? अब यहां पे अगर हम लोग देखने जाएं तो भाई जो सोलेनॉइड होता है, उसका जो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो ऐसा माना जाता है कि वो यूनिफॉर्म है। तो इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड inside the solenoid the magnetic field line, the magnetic field, ऐसे डायरेक्टली मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूं। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ओके मतलब सेम ही होता है। ओके क्या होता है? सेम होता है थ्रू आउट द सोलेनॉइड। जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। हाँ देखो यहां पे अगर तुम लोग देखोगे तो क्राउडेड है, ओके बट इनसाइड लगभग यूनिफॉर्म होते हैं, ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं। एक्चुअल में होता नहीं है, याद रखना, एक्चुअल में नहीं होता। हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं भाई इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे ना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे, ओके मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज स्ट्रेट। अब एक्चुअल में ऐसा नहीं होता बट ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट। ओके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज स्ट्रेट इनसाइड द सोलेनॉइड। क्लियर बात समझ आ रही? इसलिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। क्लियर बात समझ आ रही है एवरीवन? पक्का? हाँ ना? ओके बात समझ आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। ओके दिस इज नथिंग बट अ सोलेनॉइड। ये कहां पे काम आता है भाई? ये हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि अगर ये मेटल है, अब ये मेटल को मैं इसके अंदर रख दूंगा तो ये मेटल क्या करेगा? ये मेटल बन जाएगा मेरा परमानेंट मैग्नेट। तो ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए काम आता है। फिर ये काम आता है तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है कि मान लो यहां पे मैंने कोई ये लगाया हुआ है, मेटल पीस लगाया हुआ है, जैसे मान लो ये मेटल पीस है, ये मेटल पीस है।
अब जैसे ही इसके अंदर से करंट पास होगा, जैसे ही इसके अंदर से करंट पास होगा, ये मेटल पीस क्या करेगा, बिहेव करेगा एज अ मैग्नेट। अब जैसे ही मैंने करंट पास कराना बंद कर दिया तो ये मेटल वापस मेटल बन जाएगा, वो मैग्नेट प्रॉपर्टी लूज कर देगा। तो अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो भी हम लोग बना सकते हैं, अगर मेरे को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो भी हम लोग बना सकते हैं। इट इज यूज इन बोथ द केसेस, बस वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड अपॉन द मटेरियल। मान लो कि अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, जैसे तुम्हारा ये होता है निकल और कोबाल्ट का एलॉय होता है एक, ओके उसका नाम नहीं पता, निकल और कोबाल्ट का एलॉय है, उसको अगर इसके अंदर प्लेस कर दोगे ना तो क्या होगा भाई, वो परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके तुम लोग को ब्लैक कलर का दिखता है, देखो जहां साउंड स्पीकर ये सब में लगा होता है, वो इट इज द एलॉय ऑफ निकल एंड कोबाल्ट। तो उसको अगर यहां पे रखोगे ना तो वो क्या बन जाएगा, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर तुम लोग सॉफ्ट आयन रखोगे तो सॉफ्ट आयन क्या होता है, सॉफ्ट आयन काम करता है एज अ, वो किसकी तरह काम करता है, वो काम करता है किसकी तरह भाई, एज अ यस आंसर दो, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट पक्का नहीं, वो काम करता है एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसलिए तुम लोग देखो मोटर वोटर में वो ज्यादा रखते हैं भाई, जब तक करंट घूमेगा तब तक वो बिहेव करेगा एज अ मैग्नेट, करंट घूमना बंद हो गया वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी उतना शो नहीं करेगा। तो ये दोनों जगह काम आता है। क्लियर, बात समझ आ रहा है? अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना है भाई, इसके अंदर वो मटेरियल रखो, करंट पास कराओ, वो क्या बन जाएगा, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। ओके तो इट इज यूज्ड टू मेक the permanent magnet. Okay, it is used to make a permanent magnet. Clear? बात समझ में आई? क्या होता है सोलेनॉइड, समझ में आया एवरीवन? पक्का? ओके चलो क्या करेंगे आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके आज हम लोग सोलेनॉइड तक रखेंगे। तो तुमको क्या करना है भाई, तुमको सारे के सारे वर्किंग पढ़ लेना है, सारे के सारे प्रॉपर्टीज पढ़ लेना है। ओके थंब रूल अच्छे से कर लेना है, सारे डायग्राम अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडक्शन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कहानी चालू करेंगे भाई, जहां पे एसी मोटर्स वर्क होता है, कैसे एसी करंट प्रोड्यूस होता है, वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके क्लियर? चलो अगर तुम लोग ने यहां तक वीडियो देखा है तो क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक करना है, यस और नो। और अगर कुछ भी डाउट है, कमेंट सेक्शन है, कमेंट करो, बिंदास पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके और आंसर है वो बताना है कमेंट में, याद रखना। अगर कुछ और डाउट है, कुछ और बात करना है, तो मैंने इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, वहां जाके मुझे डीएम करो, वहां जाके हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।